बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कैविटेशन इन फ्लूइड मशीन्स। ये फ्लूइड मशीन्स के टॉपिक्स जो हमने स्टार्ट किए थे उसमें ये आज हमारा उससे रिलेटेड लास्ट टॉपिक है। प्रीवियस टॉपिक्स पे हमने हाइड्रोलिक मशीनरी को डिस्कस किया, जिसपे हमने टर्बाइंस और पंप्स को डिस्कस किया। टर्बाइंस में हमने पेल्टन व्हील और फ्रांसिस रिएक्शन टर्बाइन को डिटेल में स्टडी किया, उनके कंपोनेंट्स, उनके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और फिर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट फिर हमने सिमिलरली पंप्स को डिस्कस किया, उसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप को, उनके दोनों की डिटेल में कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए। नाउ कैविटेशन इन फ्लूइड मशीन्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। कैविटेशन होती क्या है और ये कौन कौन सी मशीन्स में होती है, किस वजह से होती है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके कॉजेस क्या है, इफ़ेक्ट्स क्या है, इससे कैसे हम बच सकते हैं, और फिर इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। सो इंट्रोडक्शन, हम पहले डिफाइन करेंगे कैविटेशन है क्या चीज़। कैविटेशन को हम डिफाइन करने के लिए देखते हैं कि इसको द फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड कोलैप्स ऑफ वेपर फिल्ड कैविटीज और बबल्स इन अ फ्लोइंग लिक्विड ड्यू टू लोकल फॉल इन फ्लूइड प्रेशर इज कॉल्ड कैविटेशन। जब भी प्रेशर ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा कि वो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए, तो वहाँ पे कैविटेशन का फिनोमेना होगा। ऐसे केस में क्या होगा कि वहाँ पे वेपर फिल्ड कैविटीज फॉर्म होंगे, बबल्स फॉर्म होंगे, वो हाई प्रेशर रीजन की तरफ जाएंगे, वो बर्स्ट करेंगे और आपकी जो मशीनरी है उसको डैमेज करेंगे। When the pressure at any point in a flow field equals the vapor pressure of the liquid at that temperature, vapor cavities begin to appear. The cavities thus formed due to motion of liquid are carried to high pressure regions where the vapor condenses and they suddenly collapse. The adjoining liquid rushes with a very great velocity to occupy the empty spaces thus created, causes series of violent, irregular spherical shock waves, and when these irregular implosions occur on the metallic surface, they produce noise and vibration. वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर का वेपर प्रेशर 15 और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी वैल्यूज 1.74 मीटर और 2.3 मीटर्स ऑफ वाटर कॉलम है। इस वैल्यू से अगर नीचे हो जाएगा प्रेशर तो फिर कैविटेशन का फिनोमेना हो सकता है। So when the cavities collapse, the collapsing pressure is of the order of 100 times the atmospheric pressure on the surface of a body due to repeated hammering action. The metal particle gives away ultimately due to fatigue and indentations are formed. This erosion of material is called pitting. जब वो बबल्स फॉर्म होंगे, वो कोलैप्स होंगे, फिर अपना कंटिन्यूस फिनोमेना होगा, वो आपके जो भी मशीनरी है उसकी बॉडी के साथ टकराएंगे, उससे क्या होगा, उसमें से मटेरियल जो है वो इरोड हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम पिटिंग का फिनोमेना कहते हैं। तो ये जो कैविटेशन का फिनोमेना है, ये कौन कौन सी हाइड्रोलिक मशीन्स में होगा जो हमने स्टडी की है, उसमें से ये फ्रांसिस टर्बाइन और सेंट्रीफ्यूगल पंप, इन दो मशीनरी के अंदर ये कैविटेशन का फिनोमेना पॉसिबल है। सबसे पहले हम कैविटेशन इन फ्रांसिस टर्बाइन को डिस्कस करेंगे, देन हम मूव करेंगे कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। So in reaction turbines, cavitation may occur at the runner exit or the draft tube inlet, where the pressure is negative. जब हमने फ्रांसिस टर्बाइन को डिस्कस किया था, हमने देखा था कि स्टार्ट में जो आपकी केसिंग थी जिसका डाया वेरी करा था, स्टार्ट में प्रेशर ज़्यादा था और देन प्रेशर ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा था टूवर्ड्स द आउटलेट, कि ड्राफ्ट ट्यूब के करीब जो प्रेशर था वो below atmospheric pressure हो जाता। Hydraulic machinery is affected by the cavitation in following three ways. Number one, roughening of the surface takes place due to loss of material caused by pitting, जो भी हमने डिस्कस किया, इरोड होने लगता है मटेरियल जिसको आप पिटिंग कहते हैं, उसकी वजह से सरफेस आपकी रफ हो जाती है। Number two, vibration of parts is caused due to irregular collapse of activities. And number three, the actual volume of liquid flowing through the machine is reduced, since the volume of cavities is many times more than the volume of water from which they are formed, causing sudden drop in output and efficiency. तो ये 3
पॉसिबल वेज है जिस तरीके से हाइड्रोलिक मशीनरी आपकी इफेक्ट हो सकती है, इसकी सरफेस रफ हो सकती है, पार्ट्स में वाइब्रेशन आ सकती है, नॉइस क्रिएट हो सकती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो आपकी आउटपुट और एफिशिएंसी जितनी आपको चाहिए है उसके अंदर एक रिमार्केबल रिडक्शन आप नोटिस कर सकते हैं। कैविटेशन फैक्टर, ये प्रोफेसर थोबा ने एक सजेस्ट किया है कैविटेशन फैक्टर, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे टू डिटरमिन द जोन वेयर टर्बाइन कैन वर्क विदाउट बीइंग अफेक्टेड फ्रॉम कैविटेशन. Critical value of cavitation factor is given by this expression. Sigma c, which is cavitation factor, is equals to HA minus HV minus HS divided by H. ये टर्म्स क्या है? HA, HV, HS और H क्या है? HA is atmospheric pressure head in meters of water. HV is vapor pressure in meters of water corresponding to the water temperature. H is working head of turbine, which is difference between head race and tail race level in meters. हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं जब हमने टर्बाइन्स को स्टडी किया था. And HS is suction pressure head or height of turbine outlet above tail race level in meters. So ये वैल्यूज अगर हम इसके अंदर एंटर करें तो हम सिग्मा सी या क्रिटिकल वैल्यू ऑफ कैविटेशन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं. Values of critical factor depends upon specific speed of turbine. Francis turbine के लिए ये particular relation भी use हो सकता है 0.625 into NS over 380.78 whole square. So what is suction specific speed? In addition to Thomas criterion, the consideration of suction specific speed provides very useful criteria for establishing similarity in respect of cavitation in the turbine. Suction specific speed को हम define कर सकते हैं speed of a geometrically similar turbine such that when it is developing a power equal to 1 kilowatt, the total suction head is equal to 1 meter. इसको हम theoretically इस तरीके से लिख सकते हैं NS suction is equals to N under root P over sigma H power 4 by 5 or sigma equals NS over NS suction whole power 4 by 5. ये जो आपके पास equation है that gives the relation between two parameters sigma and NS suction, both of which are useful for establishing a similarity in respect of cavitation in the model and prototype turbines. Concept of suction speed, however, is more commonly used in pumps, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे. Methods क्या हो सकते हैं to avoid cavitation? 3-4 मेथड्स है जो हम अप्लाई करें तो हम कैविटेशन को अवॉइड कर सकते हैं. कैविटेशन को हमने क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि अगर हम इसको अवॉइड नहीं करेंगे तो हमारे जो मशीनरी है वो डैमेज हो जाएगी, हमारी जो आउटपुट एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी. इस वजह से हमने कैविटेशन को अवॉइड करना है. तो हम कैसे अवॉइड करेंगे? नंबर 1, रनर और टर्बाइन मे बी केप्ट अंडर वाटर, but it is not advisable as the inspection and repair of turbine is difficult. The other method to avoid cavitation zone without keeping the runner underwater is to use the runner of low specific speed. या तो आप रनर या टर्बाइन को ही वाटर के अंदर रख दें. इससे क्या होगा कि कैविटेशन को आप अवॉइड कर सकेंगे, लेकिन इससे डिफिकल्टी ये होगी कि आपको मेंटेनेंस और अगर रिपेयर करनी पड़ जाती है किसी रीजन की वजह से तो वो पे पॉसिबल नहीं रहेगा. तो इसमें फिर आप सेकेंड आप ये कर सकते हैं कि लो स्पेसिफिक स्पीड की जो टर्बाइन है वो यूज़ करें. नंबर 2, कैविटेशन फ्री रनर मे बी डिजाइन टू फुलफिल द गिवन कंडीशंस विद एक्सटेंसिव रिसर्च. Number 3, it is possible to reduce the cavitation effect by selecting materials which resist better the cavitation effect. तो materials कौन से better है? Cast steel अगर हम use करते हैं तो वो better है in comparison to cast iron, and stainless steel or alloy steel is still better than cast steel. Number 4, cavitation effect can be reduced by polishing the surface. That is why the cast steel runners and blades are coated with stainless steel. And number 5 is cavitation may be avoided by selecting a runner of proper specific speed for given head.
तो ये 3-4 मेथड्स अप्लाई करके, या इसमें एक ये भी है कि आप ड्राफ्ट ट्यूब को वाटर के अंदर सबमर्ज कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करके आप कैविटेशन को अवॉइड कर सकते हैं इन केस ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन। अब हम फ्रांसिस टर्बाइन से रिलेटेड और कैविटेशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट इसकी है, अ फ्रांसिस टर्बाइन वर्क्स अंडर अ हेड ऑफ 25 मीटर एंड प्रोड्यूस 11,800 kilowatt while running at 120 revolutions per minute. The turbine has been installed at a station where atmospheric pressure is 10 meters of water and vapor pressure is 0.2 meters of water. Calculate the maximum height of the straight draft tube for the turbine. So head under which turbine works is 25 meter. Power output is 11,800 kilowatt. Speed of turbine given is 120 revolutions per minute. Atmospheric pressure HA is 10 meters of water and vapor pressure HV is 0. Height of draft tube हमने फाइंड करना है। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे स्पेसिफिक स्पीड का, NS फाइंड करेंगे, n/p/h⁴ वैल्यूज एंटर करेंगे। सारी वैल्यूज हमें गिवन है, कैलकुलेट करेंगे। स्पेसिफिक स्पीड हमारे पास आ गई है 233.2 रेवोल्यूशंस पर मिनट। By using the formula of critical value of Thomas cavitation factor for Francis turbine, sigma c equals 0.625 ns over 380.78 whole square, तो हम वैल्यूज इसके अंदर एंटर करेंगे। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। सिग्मा सी आ जाएगा 0.2344 और हमारे पास ये डेफिनेशन भी है सिग्मा सी की, विच इज इक्वल्स टू HA माइनस HV माइनस HS ओवर H। तो सिग्मा सी हमने अभी रिसेंटली कैलकुलेट किया है। HA और HV की वैल्यूज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर, इन दोनों की वैल्यूज हमें गिवन है और हमारे हेड भी गिवन है। सिर्फ HS हमारे पास अननोन है, जो हम सारी वैल्यूज एंटर करने के बाद फाइंड आउट कर लेंगे, 3.94 मीटर। सो मैक्सिमम परमिसिबल हाइट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज 3.94 meters. Now हम मूव करते हैं कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। Cavitation begins to appear in centrifugal pumps when the pressure at suction falls below the vapor pressure of the liquid. Intensity of cavitation increases with the decrease in value of net positive suction head. Cavitation in a pump can be noted by a sudden drop in efficiency, head, and power requirement. Cavitation imposes limitation on the flow rate and speed of rotation of pump. जिस तरीके से फ्रांसिस टर्बाइन को हमने डिस्कस किया था, कैविटेशन का फिनोमेना कब होगा, जब प्रेशर जो है वो लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा, तो उस कैविटेशन का फिनोमेना होगा। सेम प्रोसीजर सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी है। और कैविटेशन का फिनोमेना जो है वो इंक्रीज होगा जैसे ही नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की वैल्यू डिक्रीज होगी। और सेम जिस तरीके से हमने टर्बाइन में डिस्कस किया था, वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर भी एफिशिएंसी और हेड और पावर रिक्वायरमेंट जो है वो ड्रॉप हो जाएगी अगर वहाँ पे कैविटेशन एग्जिस्ट कर रही होगी। और इस तरीके से इसके अलावा जो फ्लो रेट और स्पीड ऑफ रोटेशन है वो कुछ लिमिटेशंस इम्पोज करते हैं कैविटेशन के फिनोमेना के ऊपर, क्योंकि अगर स्पीड ऑफ रोटेशन और डिस्चार्ज रेट जो है वो अगर इंक्रीज हो जाएगा तो उससे वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी इनलेट पे, और इसकी वजह से जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, और प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से कैविटेशन जो है वो अकर कर सकती है। तो जैसे हमने टर्बाइन्स पे पढ़ा था, उसी तरीके से पंप्स में भी थॉमस कैविटेशन फैक्टर यूज होगा टू इंडिकेट द ऑनसेट ऑफ कैविटेशन। इसके लिए फॉर्मूला यूज हो रहा है सिग्मा इक्वल्स HA माइनस HS माइनस HV ओवर H बैरो। ये सारी टर्म से फेमिलियर है, इनको हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। या सिग्मा इक्वल्स HSV ओवर H बैरो। HA क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसको आप एक्सप्रेस करेंगे इन मीटर्स ऑफ वाटर हेड। HV इज वेपर प्रेशर से भी एक्सप्रेस हो रहा है। HS इज टोटल सक्शन हेड, HS plus HFS plus VS square over 2G,
एट HSV क्या है, दिस इज नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, एट H बैरो इज barometric head. Cavitation will occur if value of sigma is less than the critical value sigma c at which cavitation just begins. Cavitation parameter sigma जो है it is function of specific speed, efficiency of pump एंड नंबर ऑफ वेज. हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं कैविटेशन की वजह से, पिटिंग और इरोजन ऑफ सरफेस हो सकती है. इसको हमने अभी डिस्कस किया है जब हम डिटरमाइंस कैविटेशन को डिस्कस किया. पिटिंग और सरफेस इरोजन क्या है कि जो कंटिन्यूस हैमरिंग एक्शन होगा, बबल्स फॉर्म होंगे, वेपर प्रेशर लो होने की वजह से वेपर्स फॉर्म हो गए, बबल्स जो है वो कोलैप्स करेंगे, कंटिन्यूस एक्शन होगा, हैमरिंग एक्शन होगा, इसकी वजह से सरफेस जो है वो इरोड हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड पिटिंग एंड इरोजन ऑफ सरफेस. सेकंड, इसका इफेक्ट हो सकता है सडन ड्रॉप इन हेड एफिशिएंसी एंड पावर डिलीवर्ड टू द फ्लोर. एंड थर्ड इज नॉइज एंड वाइब्रेशन. वो किस वजह से होगी, जब बबल्स कोलैप्स करेंगे तो नॉइज क्रिएट होगी और वाइब्रेशन क्रिएट होगी. तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर इफेक्ट्स है जो कि टर्बाइंस में हो रहे थे, वही हार्मफुल इफेक्ट्स आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी होंगे. सो नाउ अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कैविटेशन का न्यूमेरिकल इन रिलेशन टू सेंट्रीफ्यूगल पंप. डिस्क्रिप्शन देखें क्वेश्चन की. टेस्ट ऑन अ पंप मॉडल indicate a cavitation parameter sigma c equals 0.1. A homologous unit is to be installed at a location where atmospheric pressure PA is 0.91 bar and vapor pressure PV is 0.035 bar absolute and is to pump water against a head of 25 meters. What is the maximum permissible suction head? हमें वैल्यूज क्या क्या दी हुई है. हमें कैविटेशन पैरामीटर गिवन है 0.1, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर और बैरोमेट्रिक हेड की वैल्यूज गिवन है. सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर जो हमें बार के यूनिट पे गिवन है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इन मीटर्स ऑफ वाटर ताकि हमारे सारे यूनिट्स कंसिस्टेंट हो जाए. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको अब हम HA से डिनोट कर सकते हैं. इसकी कन्वर्जन अगर हमने करनी है मीटर्स ऑफ वाटर तो हम 10 पावर 5 से मल्टीप्लाई करके 9810 से डिवाइड करेंगे तो बार्स कन्वर्ट हो जाएंगे इन मीटर्स ऑफ वाटर. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है नाउ 9.27 मीटर्स ऑफ वाटर. सिमिलरली हम वेपर प्रेशर को भी बार्स से इन मीटर्स ऑफ वाटर कन्वर्ट करेंगे. सेम प्रोसीजर 10 पावर 5 से मल्टीप्लाई करके 9810 से डिवाइड कर देंगे वैल्यू को, गिवन वैल्यू को. हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.356 मीटर्स ऑफ वाटर. और बैरोमेट्रिक हेड हमें ऑलरेडी मीटर्स में ही गिवन है विच इज 25 मीटर्स. नाउ मैक्सिमम परमिसिबल सक्शन हेड हमने कैलकुलेट करना है. रिलेशनशिप जो अभी हमने स्टडी किया है सिग्मा इक्वल्स HA माइनस HS माइनस HV और H बैरो, सारी वैल्यूज हमारे पास है. सिग्मा की वैल्यू हमें गिवन है 0.1, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 9.27, वेपर प्रेशर 0.356 and barometric pressure 25 meter. Only unknown is HS, maximum permissible suction head. सिंपल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.41 मीटर विच इज मैक्सिमम परमिसिबल सक्शन हेड, ताकि जहाँ पे कैविटेशन नहीं होगा. So this is the answer of our question.